सागर में अनेकों लहरें उठती हैं। कुछ लहरें छोटी होती हैं तो कुछ लहरें बड़ी होती हैं, कुछ ऊंची कुछ नीची। और कई बार समुद्र में उठने वाली लहरें बहुत बड़ी होती हैं, उनका रूप बहुत ही भयावह होता है और वह अपने साथ विनाश को लेकर आती हैं, बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। जब समुद्र में सुनामी लहरें उठती हैं तो समुद्र के किनारे रहने वाले जो लोग हैं, जो शहर हैं, जो गांव हैं, उन सब को बहाकर अपने साथ समुद्र में ही ले जाती है। ये तरंगे, ये लहरें अनेक रूप धारण करती हैं। तालाब का जल बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है, कोई प्रतिक्रिया वहां पर नहीं है। आप एक पत्थर ले और तालाब में फेंक दें तो उस समय क्या होगा? जहां वो पत्थर गिरेगा उस केंद्र से कई जल तरंगे उठ खड़ी होंगी। तालाब का जल, झील का जल जो शांत था, बिल्कुल शांत, अब वह शांत नहीं रह जाएगा, वह तरंगित हो जाएगा, उसकी शांति भंग हो जाएगी और कई तरंग उठ खड़े होंगे, एक के बाद एक कई तरंग। और काफी देर तक पत्थर तो एक फेंका गया, लेकिन जिस स्थान पर तालाब या कोई जलाशय, जिस स्थान पर पत्थर गिरा है, उस स्थान से कई तरंगे उठती हैं, कई लहरें उठती हैं, जो कि जलाशय के किनारे तक पहुंचती है। अब उस जलाशय का जल, उसकी सतह अब शांत नहीं रहती। पहले शांत थी, लेकिन जैसे एक पत्थर जाकर गिरा, उसकी शांति भंग हो गई, कई तरंगे वहां पर उठ खड़ी हुई और संपूर्ण तालाब का जल जो है वो तरंगित हो जाया करता है। कुछ इसी प्रकार से मनुष्य का मन है और मन में आने वाले विचार कई भावों को उत्पन्न करते हैं, नकारात्मक, सकारात्मक, निराशाजनक, उत्साह पूर्वक विचार, उत्साह प्रेरक, प्रेरणादायी विचार या निराशाजनक विचार। कई प्रकार के विचार हमारे मन में आते हैं और वो अलग अलग भाव उत्पन्न करते हैं, अलग अलग तरंग उत्पन्न करते हैं। वो नकारात्मक भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है, निराशाजनक भी हो सकता है, उत्साह प्रेरक भी हो सकता है। अनेकों भावनाएं, क्रोध का भाव, लोभ का भाव, मोह का भाव, ईर्ष्या का भाव, अनेक राग हमारे मन में उत्पन्न होते हैं इन विचारों के माध्यम से। तो विचारों की प्रक्रिया क्या है, इसे हम समझने का प्रयास करें आज। थॉट प्रोसेस जिसे हम कहते हैं, यह हमारे अंतःकरण का विषय है। ऐसा नहीं कि यह विषय कुछ नया है,
ऐसा नहीं कि इसके ऊपर किए जाने वाले अनुसंधान आज के कोई वैज्ञानिक या कोई विचारक या मनोवैज्ञानिक कर रहे हैं। हजारों वर्ष पहले से बड़े बड़े विचारकों ने इस विषय में बहुत कुछ बताया है। थॉट प्रोसेस अर्थात विचारों की प्रक्रिया, विचार किस प्रकार से कार्य करता है। हम जब कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, कंप्यूटर पर काम करते हैं, तो हम कंप्यूटर को कमांड्स देते हैं, वो उसे प्रोसेस करता है, उसमें सॉफ्टवेयर है, और फिर जब प्रोग्राम रन करता है तो फिर अंत में हमें रिजल्ट मिलता है, परिणाम मिलता है उसका। उसी प्रकार से थॉट्स हैं, विचार हैं। अनेकों प्रकार से विचार हमारे मन में आते हैं, हमारे ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। जैसे एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है या लैपटॉप है, आपके पास कंप्यूटर है, उसकी इनपुट डिवाइसेस हैं जिससे कि कमांड्स वो लेता है, हम उसे कमांड्स देते हैं। और फिर आउटपुट डिवाइस है, उसका मॉनिटर है, प्रिंटर है, जो कि हमें उसका आउटपुट, उसका परिणाम निकाल कर देते हैं कि जो हमने कमांड्स दिए उसको प्रोसेस करने के बाद क्या परिणाम, क्या रिजल्ट मिला, कहां पर हम पहुंचे, वो परिणाम हमें मिलते हैं। उसी प्रकार से हमारा ये मन, हम जब कोई विचार ग्रहण करते हैं कहीं से, इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम विचार ग्रहण करते हैं, नेत्रों से, आंखों से, त्वचा से, अपने कानों से, श्रवण इंद्रियों से, और जिह्वा से, नासिका से, सुगंध के रूप में हम विचार ही तो ग्रहण करते हैं। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, किसी दृश्य को देखते हैं, कोई प्राकृतिक दृश्य है, बहुत सुंदर है, उस दृश्य को देखकर हमारा मन आनंदित हो जाता है। क्यों? उस दृश्य को देखकर हमारे मन में एक विचार आया कि ये तो बहुत ही सुंदर है, ये अत्यंत सुंदर है। हमने किसी वस्तु को देखा, किसी दृश्य को देखा, हमने एक नाचते हुए मोर को देखा, हमारा मन आनंदित हो गया। लेकिन अगर उसी नाचते हुए मोर के स्थान पर फन निकाले कोई विशाला सर्प हो, नाग हो, जो फुफकार रहा हो, जो डसने के लिए हमें ललायित हो, क्या उसे देखकर भी हमारा मन आनंदित होगा? नहीं, हमारा मन दहशत से भर जाएगा, हमारा मन टेरराइज हो जाएगा, भयभीत हो जाएगा, और मन दहशत से भर जाएगा। विचार बदल जाएंगे, भाव बदल जाएंगे। विचार तो उस पत्थर के मानंद है जो कि उस जलाशय के अंदर फेंका गया और फिर उसने तरंग उत्पन्न की। वैसे ही एक विचार हमारे मन में आता है और वो विचार कई भावनाओं को उत्पन्न कर देता है। वो भावनाएं नकारात्मक हो सकती हैं, वो भावनाएं सकारात्मक हो सकती हैं, वो भावनाएं आनंददायी हो सकती हैं, वो भावनाएं कष्टदायी हो सकती हैं, हमारे मन को, हमारे हृदय को कष्ट पहुंचाने वाली हो सकती हैं, वो ज्ञानवर्धक हो सकती हैं, वो दुख का कारण भी बन सकता है। अनेक भाव मन में ला सकता है, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, अनेक भाव हमारे मन में ला सकता है। भयभीत होने का भाव भी आ सकता है, भय का भाव, ईर्ष्या का भाव, द्वेष का भाव, आनंद का भाव, मित्रता का भाव, ममता का भाव, वात्सल्य भाव, प्रेम भाव, अनेक भाव हमारे मन में इन विचारों के माध्यम से आते हैं और ये विचार निरंतर हमें तरंगित करते रहते हैं। निरंतर कोई ना कोई तरंग इस मन रूपी जलाशय में, जैसे समुद्र के अंदर, समुद्र के किनारे हम जाकर खड़े हो जाएं, 24 घंटे उसमें तरंगे उठती हैं, लहरें उठती हैं। समुद्र आपको कभी शांत नजर नहीं आएगा। सागर के किनारे आप चले जाएं, लहरें उठती रहती हैं, उठती रहती हैं, एक के बाद एक आती है, दूसरी चली जाती है, दूसरी आती है, एक के बाद एक दूसरे को फॉलो करती रहती हैं।
लेकिन ऊंची ऊंची लहरें, कभी छोटी कभी ऊंची, कभी कभी अनायास ही वो लहरें बहुत ही विशाल रूप धारण कर कर प्रलय ला देती हैं। नहीं तो मन को आनंदित करती है। लोग घूमने जाते हैं समुद्र के किनारे उन लहरों को देखने के लिए। 24 घंटे वो लहरें उठती रहती हैं। कुछ ऐसी ही स्थिति हमारे मन की है। 24 घंटे हमारा मन तरंगित होता रहता है। 24 घंटे कोई ना कोई तरंग, कोई ना कोई विचार हमारे मन में आता ही रहता है। एक के बाद एक लगा रहता है, लाइन से लगे हुए, ना जाने कितने विचार। ये मन समुद्र के समान विचारों को प्रवाहित करता रहता है। मन है ही विचारों का प्रवाह। इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से कोई एक विचार आया, ना जाने उसने कई भाव उत्पन्न कर दिए, कई भाव उत्पन्न कर दिए। नकारात्मक, सकारात्मक अनेक तरह के विचार हमारे मन में आ जाते हैं और उन विचारों से भाव उत्पन्न होते हैं। विचार आते हैं कैसे? ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। हमने कुछ देखा, हमने कुछ सुना, हमने कुछ पढ़ा, हमें कहीं से कोई सुगंध आई, अगरबत्ती जली, सुगंध आई, हमें लगा कि हाँ सुगंध आ रहा है। हो सकता है फूल हो, कोई इत्र हो, विचार मन में आना शुरू हो जाता है, अरे ये तो गुलाब का सुगंध है, बड़ा सुगंध। कहीं से दुर्गंध आई तो उससे भी एक विचार आया और नकारात्मक भाव उससे उत्पन्न हो गया, उस दुर्गंध से। तो विचार आते हैं, अनेक भावों को उत्पन्न कर देते हैं, तरंगित कर देते हैं हमें। और 24 घंटे, जैसे समुद्र के अंदर 24 घंटे लहरें उठती रहती हैं, वैसे ही हमारे मन में भी अनेकों विचार, अनेकों तरंग उठते रहते हैं, निरंतर उठते रहते हैं बिना रुके। तो कई विचार हमारे मन में उठते हैं। आप कहेंगे 24 घंटे? बिल्कुल 24 घंटे। इस विषय पर बहुत अनुसंधान हो चुका है। सोचने वाले पर निर्भर करता है वो कैसे सोचता है, उसका थॉट प्रोसेस जिसे हम कहते हैं। हमारे अंतःकरण में, पहले के व्याख्यान में भी हमने बताया कि 4 चीजें हैं: मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 प्रकार के अंतःकरण हुआ करते हैं। ये 4 प्रकार के अंतःकरण हम श्रवण कर रहे हैं थॉट प्रोसेस के बारे में, हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि थॉट प्रोसेस क्या है। जब कोई विचार हमारे पास आता है, सर्वप्रथम मन के पास पहुंचता है। मन की कसौटी पर उस विचार को कसा जाता है, फिर चित्त से वो जुड़ता है, फिर बुद्धि की कसौटी पर वो विचार कसा जाता है, फिर अहंकार की कसौटी पर। तो 4 चीजें हैं: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। जब भी कोई विचार आता है, मान लीजिए कि आपको किसी ने कहा या आपको पता चला, कोई व्यक्ति आपके पास आया, हो सकता है आपका पड़ोसी, हो सकता है कि आपके कार्यालय में आपके साथ काम करता हो, नौकरी करता हो, उसने आपसे कहा कि वो फलाना व्यक्ति, किसी और व्यक्ति के बारे में वो बोल रहा है और आपसे कह रहा है कि वह व्यक्ति आपके बारे में कह रहा था कि आप अच्छे आदमी नहीं हो, आप बुरे आदमी हो। यद्यपि मेरा मानना ऐसा नहीं है, लेकिन वो फलाना व्यक्ति ऐसा कह रहा था कि आप अच्छे व्यक्ति नहीं हैं, आप बुरे व्यक्ति हैं। अब आपके मन में एक विचार आया कि किसी ने आपसे कहा कि आप बुरे इंसान हैं, आप अच्छे व्यक्ति नहीं हैं। अब आप इसको सोचेंगे। सबसे पहले ये बात कहां पर पहुंची? मन में। मन कुछ नहीं करता, मात्र प्रवाहित करता है, मात्र विचारों को प्रवाहित करता है और कुछ नहीं करता, और भाव उत्पन्न करेगा। अब वो विचार जाती है बुद्धि के पास, अहंकार के पास और चित्त के पास। बुद्धि अपनी कसौटी पे कसता है, उसने ऐसा कहा, चलो कह दिया तो कह दिया, उसे कहने से क्या फर्क पड़ता है। बुद्धि ये भी सोच सकती है कि भाई कह दिया तो चलो ठीक है। एक तरंग से कई तरंगें उत्पन्न होती हैं। आपने जलाशय में मात्र एक पत्थर फेंका था, लेकिन उस एक पत्थर ने केंद्र बिंदु बनाया और उसको केंद्र बनाकर ना जाने कितने तरंगे उस जलाशय में उठ जाती हैं। कई तरंगे उठ जाती हैं, कई वेव्स आ जाती हैं। उसी प्रकार से एक विचार आया, किसी ने आपसे कहा कि आप अच्छे व्यक्ति नहीं हैं,
और उस एक विचार ने कई विचारों को उत्पन्न करना शुरू कर दिया। बुद्धि सोचती है, आपके चित्त में पहले से क्या है, नकारात्मक विचार है, सकारात्मक विचार, आपने क्या लगा कर रखा है, चित्त कॉपी कर लेता है हर चीज को। जैसे कैमरा है, हम कैमरे से फोटो खींच लेते हो, सामने के दृश्य को कॉपी कर लेता है, वैसे ही हमारा चित्त, हमारा मानस पटल जो भी विचार सामने आते हैं उसे कॉपी करता है, उसे रखता है। चित्त में क्या है, नकारात्मक, सकारात्मक। अब आपका ईगो वो कैसा है, वो उसको कैसे हैंडल करता है? तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 कसौटियां हैं जिस पर उन विचारों को कसा जाएगा, प्रोसेस होगा। यहां पर थॉट प्रोसेस होता है। ज्ञानेंद्रियों ने जो थॉट्स को रिसीव किया, अब ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के द्वारा प्रोसेस किया जाएगा। कैसे? बुद्धि उसे कैसे प्रोसेस करती है, पॉजिटिवली, निगेटिवली। उसने मुझे ऐसा कहा, मैं भी नहीं छोड़ूंगा, ये भी सोच सकता है। उसने मुझे ऐसा कहा, कहने दो। उसने मुझे ऐसा कहा, अगर वो ऐसा कहता है कि मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूं, तो अब मुझे अच्छा इंसान बनने का प्रयास करना है। कई तरह से हम उन विचारों को ग्रहण कर सकते हैं, ले सकते हैं। हमारे सोचने का तरीका है, हम उसे कैसे मानते हैं, हम कैसे ग्रहण करते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के स्तर पर इसको प्रोसेस किया जाता है। रामायण में एक घटना आती है कि एक समय, जिसका वर्णन रामायण के अंदर रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं। भगवान श्री राम पूछते हैं वानर सेना से, अपने आसपास सभी सहयोगियों से पूछते हैं कि ये बताओ कि चंद्रमा में काला काला दाग क्या है। जैसे ही पूछा, अलग अलग वानर वो अलग अलग सोच के बताते हैं, थॉट प्रोसेस। एक प्रश्न हुआ कि चंद्रमा में जो काला धब्बा है, जो दाग है, वो क्या है? अलग अलग तरीके से जो इसके दिमाग में जो बात आती है, जिसकी भावनाएं जैसी हैं, वो वैसा वैसा उत्तर देता है। कोई कहता है कि किसी सुंदर स्त्री के काले बाल हैं, कोई कहता है कि नहीं, ये चंद्रमा का दाग है, चंद्रमा से कोई भूल हुई थी इसलिए इसको ऐसा दाग मिल गया है। जब यही प्रश्न हनुमान जी से पूछा जाता है तो हनुमान जी कहते हैं कि मुझे तो चंद्रमा के अंदर ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे भगवान, मेरे प्रभु जो कि सांवले रंग के हैं, उन्हीं की छवि मुझे दिखाई दे रही है चंद्रमा के अंदर। ये काला दाग नहीं है, ये तो मेरे प्रभु हैं जो चंद्रमा के हृदय में भी बैठे हुए हैं। अब एक ही दृश्य ने अलग अलग प्रकार के लोगों के मन में अलग अलग छवि बनाई, अलग अलग छवि। दृश्य एक ही है, 4 तरह के लोगों ने उस दृश्य को देखा तो उनके मन के अंदर जो छवि बनी, किसी के अंदर नकारात्मक, किसी के अंदर सकारात्मक, किसी के अंदर अलग अलग प्रकार के, जैसे उसका थॉट प्रोसेस है, जिन विचारों के बीच वो रहता है, जिन भावनाओं के बीच वो रहता है, उससे वो उत्पन्न हो गया और उसने वैसा ही देखा, उसे वैसा ही नजर आया। इस प्रकार से विचार हमारे मन में चलते हैं और वो प्रोसेस होते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के आधार पर उसे प्रोसेस किया जाता है। 24 घंटे समुद्र में जिस प्रकार से 24 घंटे तरंगे उठती हैं, वैसे इस मन के भीतर 24 घंटे विचार चलते रहते हैं। एक सेकंड भी ऐसा नहीं होता जब आप विचारों से मुक्त हो, आप निर्विचार हो, कभी ऐसा नहीं होता। ये कैसे कह सकते हैं? इसका प्रमाण क्या है? हमारे शास्त्र पतंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि का ये अनुसंधान, ये योग विज्ञान, वास्तव में योग का उद्देश्य क्या है? जब उन्होंने योग शास्त्र की रचना की, योग सूत्रों को लिखा, तो उन्होंने द्वितीय सूत्र में ही लिख दिया कि योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात जो थॉट वेव्स हैं, योगा इज द कंट्रोल ऑफ थॉट वेव्स। विचार तरंगों पर नियंत्रण ही योग का उद्देश्य है, योग का लक्ष्य है। हम ये मात्र सोच के ना चले योग को का लक्ष्य अपने आप को हृष्ट पुष्ट। हम अपने विचारों पर कितना नियंत्रण रखते हैं, अपने भावनाओं को कितना कंट्रोल करते हैं, ये योग का उद्देश्य है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। तो वो कहते हैं कि 24 आवर्स, महर्षि पतंजलि अपने सूत्रों में लिखते हैं कि 24 घंटे मनुष्य का मन इन विचारों में रहता है। 24 घंटे। ये कौन से विचार हैं? उन्होंने अपने योग सूत्र में लिखा, योग शास्त्र में वर्णन किया कि 5 प्रकार के विचार हैं जो 24 घंटे हमारे मन में
चलते रहते हैं। और पहला विचार क्या है? फर्स्ट टाइप ऑफ थॉट इज प्रमाण, डायरेक्ट परसेप्शन, जिसे हम कह सकते हैं प्रमाण, जो प्रमाणिक है, जो प्रमाण पर आधारित है। हमने किसी वस्तु को देखा, वो लाल है। हमने देखा कि सूर्य पूर्व से उदय होता है, तो पूर्व से ही उदय होता है, वो कभी पश्चिम से उदय नहीं होता, या उत्तर या दक्षिण से उदय नहीं होता। इस तथ्य का प्रमाण है, ये प्रमाणिक है। तो ये प्रमाणिक विचार हो गया जो निश्चित है। हमें पता है कि सूर्य उदय होगा प्रातः काल 4:30, 5, 6 बजे तक उदय होगा, फिर संध्या को 5-6 बजे तक वो अस्त होगा, पश्चिम में जाकर अस्त होगा। ये प्रमाणिक विचार है, ये डेली हमारे मन में आते हैं, इनको कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ये प्रमाणिक विचार है। कोई कपड़ा है, लाल है, तो लाल दिखाई दे रहा है, तो वो लाल ही है, उसका प्रमाण है कि वो लाल है। कोई पीला वस्त्र है तो प्रमाणिक है कि पीला है, उसमें कोई भ्रम नहीं है। दूसरे प्रकार का विचार होता है विपर्य। विपर्य अर्थात जहां भ्रम है, जहां मिथ्या है, वो झूठ हो सकता है। जैसे अंधकार में आपने एक सर्प देखा, लेकिन वो सर्प नहीं है, वो रस्सी है। लेकिन वह रस्सी सर्प के मानिंद नजर आ रही है क्योंकि अंधेरा है, और जैसी अंधकार दूर होगा आपको पता चल जाएगा कि वो सर्प नहीं है, वो तो रस्सी है। तो आपको जो नजर आ रहा था वो एक मिथ्या था, वो एक भ्रम था। तो जहां भ्रम हो, जहां मिथ्या हो, जहां सत्य प्रकट ना हो रहा हो, जो प्रमाणिक ना हो, उसे हम कह सकते हैं विपर्य। ये विपर्य वाले विचार है। तीसरे तरह का विचार महर्षि पतंजलि बता रहे हैं विकल्प। विकल्प जहां पर वैकल्पिक सोच आती है, जहां कल्पना आ जाती है। उदाहरण के तौर पर समझिए कि आपको बताया जाए कि ताजमहल देखने में ऐसा ऐसा है, दिल्ली का लाल किला देखने में ऐसा है, या फिर लिबर्टी टावर कितना ऊंचा है आपको बताया जाए, इस तरह से है। जहां आप नहीं गए आज तक, आपको बताया जाए, आपने कभी आज तक देखा नहीं, अब आप सोचेंगे, बताए हुए के अनुसार आप सोचेंगे कि व्यक्ति ऐसा ऐसा बता रहा है तो ऐसा ऐसा होगा। ये आपकी वैकल्पिक सोच है, ये आपकी कल्पना है, इमेजिनेशन को आप यूज कर रहे हैं, इमेजिनेशन पावर को आप वहां यूज कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। आपने उस चीज को कभी देखा नहीं है, लेकिन किताबों में पढ़े अनुसार या बताए किसी व्यक्ति के बताने पर आप वैसा वैसा सोच रहे हैं कि ऐसा ऐसा बता रहा है तो ऐसा ऐसा होगा। हो सकता है कि वैसा ना भी हो। जब आप उसको देखने जाए, जब वो प्रमाण के रूप में आपके सामने आए, तो पता चलेगा कि आपका विकल्प और आपका प्रमाण दोनों में फर्क है, दोनों में अंतर है। तो ये विकल्प है। इस तरह के विचार जब मन में चलते हैं तो उसे हम विकल्प कहते हैं। जब भ्रमित करने वाले मिथ्या विचार चलते हैं तो उसे हम विपर्य कहते हैं। जब स्पष्ट डायरेक्ट परसेप्शन, प्रत्यक्ष अनुभूति वाले विचार चलते हैं, उसे हम प्रमाण कहते हैं। अब चौथे प्रकार का विचार महर्षि पतंजलि कह रहे हैं निद्रा। यह निद्रा एक विचार है। निद्रा को भी विचारों की कैटेगरी में ही रखा गया है। वो भी एक प्रकार का विचार ही है, क्योंकि निद्रा के अंदर दो तरह की तरंगें उठती हैं, एक सुषुप्ति और दूसरा स्वप्न। अवचेतन मन हमारा कार्य करता रहता है और कई प्रकार की चीजें हमें दिखाई देती हैं स्वप्न में, और फिर सुषुप्ति रूपी तरंगी। ये भी निर्विचार की अवस्था नहीं है, क्योंकि निर्विचार की अवस्था में निद्रा भी नहीं होती है। अगर हम योग सूत्र, योग शास्त्र, समाधि शास्त्र को पढ़ें तो पता चलेगा निर्विचार की अवस्था कुछ और है। इसकी चर्चा हम करेंगे आने वाले व्याख्यानों में। लेकिन ये विचार जो निद्रा रूपी विचार है, निद्रा रूपी एक तरंग है, भी एक थॉट वेव्स है। इसमें स्वप्न और सुषुप्ति रूपी तरंगें चलती रहती हैं। ये भी पूर्णतः शांत नहीं है। पंचम विचार, पांचवें तरह का विचार क्या होता है? मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति से मिले और मिलते ही आपको ध्यान आया कि 10 वर्ष पहले मैं इस व्यक्ति से मिल चुका हूं, इसका नाम क्या था, नाम क्या था, आपने याद किया और कुछ देर में आपको नाम भी याद आ गया कि इस व्यक्ति का नाम था आलोक। आप मिले, आपने कहा कि हाँ, इस आलोक नामक व्यक्ति से मैं 10 वर्ष पहले मिल चुका हूं। तो इस समय जो विचार आपके मन में चले वो स्मृति के विचार थे, अर्थात स्टोर्ड थॉट्स। 10 वर्ष पहले आप मिले थे तो हमारे चित्त ने उसे स्टोर कर लिया था, हमारा याद, हमारी मेमोरी में चला गया था वो।
और जैसे ही वो व्यक्ति सामने आया, हमारी मेमोरी ने काम करना शुरू किया और हमारी स्मृति ने हमें बता दिया कि हाँ, इससे हम पहले मिल चुके हैं 10 वर्ष। ये स्मृति, ये 5वें प्रकार का विचार है। तो 24 घंटे हमारा मन या तो प्रामाणिक विचारों में होता है, प्रमाण में होता है, विपर्य में होता है, या फिर विकल्प में होता है, या स्मृति में होता है। नहीं, अगर ये 4 नहीं है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प और स्मृति, तो हमारा मन निद्रा की अवस्था में होता है। स्वप्न और सुषुप्ति रूपी तरंगे उसमें भी चलती रहती हैं। तो 5 प्रकार के विचार, अगर हम विचारों के प्रवाह, विचारों की प्रक्रिया, थॉट प्रोसेस के पतंजलि योग सूत्र के पक्ष को पढ़ेंगे तो हमें मिल जाएगा। क्योंकि आज से 2500 वर्ष पहले महर्षि पतंजलि ने थॉट प्रोसेस को बड़े सुंदर ढंग से, बड़ी बारीकियों के साथ पतंजलि योग सूत्र में लिखा, उसे दिया समाज को, मनुष्य समाज को। तो ये 5 प्रकार के थॉट्स, 5 टाइप्स ऑफ थॉट्स 24 आवर चलते रहते हैं हमारे मन के भीतर। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इनके साथ लगा रहता है, काम में लगा रहता है 24 घंटे। हमारे हाथ पैर नहीं, लेकिन हमारे जो अंतःकरण की जो इंद्रियां हैं, अंतः प्रकृति के अंदर जो है हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, अहंकार 24 घंटे काम करता रहता है, 24 घंटे कार्यरत होता है। जिस प्रकार से 24 घंटे विचार चलते हैं, वैसे स्थूल शरीर सोता है, निष्क्रिय होता है, लेकिन मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो विचारों और संस्कारों को लिए बैठा है, ये 24 घंटे 24 आवर्स काम करता है। और हमारे थॉट प्रोसेस इसी से प्रोसेस होता रहता है, निरंतर चलता रहता है। कई भाव उत्पन्न होते हैं, अनेकों भाव उत्पन्न होते हैं, दुख के, सुख के, प्रेम के, आनंद के, ईर्ष्या के, द्वेष के, कई भाव उत्पन्न होते हैं। और ये जीव इन भावों की वशीभूत फिर अनेकों कर्म करता है, अनेकों कर्म करता है। मनुष्य अपने जीवन को स्वतंत्रता से जीना चाहता है, उसे सीखना होगा कि वो अपने थॉट प्रोसेस को कैसे कंट्रोल करे, कैसे कंट्रोल करे, कैसे थॉट्स पर अपना नियंत्रण लाए, विचारों पर नियंत्रण लाए। एक सूक्ष्मता हो, मन के अंदर प्रवेश करने वाले विचारों पर एक निगाह हो, नजर हो कि मेरे मन में ये विचार आ रहा है। पहले के व्याख्यानों में भी हमने बताया कि जब हम बाजार जाते हैं, कपड़े की दुकान पर जाते हैं, हमें एक वस्त्र खरीदना है, हम दुकानदार से 10-20 पीस वस्त्र निकलवा लेते हैं, जो पसंद आता है कोई एक उसमें से चुनते हैं। सब्जी के मार्केट में जाते हैं, हमें सब्जियां लेनी है, आलू खरीदना है, गोभी खरीदना है, पैसे देकर लेना है, एक एक आलू चुन कर लेते हैं। गोभी वाले से कहते हैं भाई गोभी अच्छा देना, गलत दिख जाए तुरंत उसे निकलवा देते हैं कि दूसरा चढ़ाओ तराजू पर, दूसरा लेते हैं, चुन कर लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं। लेकिन जो विचार हमारी जिंदगी बनाने वाले हैं, अगर वो बिगड़ गए तो हमारा पूरा जीवन बिगाड़ देते हैं, हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बिगाड़ देते हैं। इन विचारों के प्रति हम सजग नहीं हैं, इन थॉट्स के प्रति हम सजग नहीं हैं, सूक्ष्मता से इनको समझने का प्रयास नहीं करते, ना इनको ग्रहण करते हैं। जो मन में आ गया उसे स्टोर कर लिया, उसको कॉन्टेम्पलेट किया, उसका चिंतन किया, और चिंतन करने से वो जितना रिपीट होता है, रिपीटिशन ऑफ थॉट से डिसाइड करता है कि हमारे मन में कौन सा विचार कितना शक्तिशाली है, उसका प्रभाव कितना है। और हम देखें मनोवैज्ञानिकों के खोज के अनुसार हमें मिलेगा, हम पाएंगे कि 24 घंटे में ज्यादातर विचार जो हम सोचते हैं वो रिपीट होते हैं, वो पुराने विचार होते हैं। शायद वो एक दिन पहले के हो, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, साल भर पहले, 2 साल, 5 साल, 10 साल, वो पहले के विचार होते हैं, वो रिपीट होते रहते हैं। बहुत कम विचार होते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं। 1 या 2% विचार ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं, नहीं तो ज्यादातर विचारों की पुनरावृत्ति ही होती रहती है, वो रिपीट ही होते रहते हैं। और कोई विचार जितना रिपीट होगा हमारे मन में, वो उतना अपनी जगह बनाता है, उतना मजबूत हो जाता है। अगर नकारात्मक विचारों का चिंतन बहुत बढ़ जाता है तो वो उतना ही मजबूत हो जाता है हमारे मन में। अगर सकारात्मक विचारों का चिंतन बढ़ जाता है तो वो उतना ही मजबूत हो जाता है हमारे मन में, उतनी ही सकारात्मकता हमें प्रदान करता है। अगर नकारात्मक विचारों का चिंतन, उनका रिपीटिशन, उनकी पुनरावृत्ति अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो उतना ही प्रभावित करता है। और जब अनियंत्रित हो जाता है,
यही थॉट प्रोसेस जब अनियंत्रित हो जाता है, हमारे कंट्रोल के बिल्कुल बाहर हो जाता है, उसके ऊपर हमारा 1% कंट्रोल भी जब नहीं रहता है, 100% कंट्रोल तो करना भी आसान नहीं है, लेकिन जिसका 1% कंट्रोल भी नहीं है, 2% कंट्रोल भी नहीं है, 5% कंट्रोल भी नहीं है, वो व्यक्ति धीरे धीरे मानसिक रोग से ग्रस्त हो जाता है, वो अवसाद से ग्रस्त हो जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है, वो फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है, और फिर देखते देखते उसे कई बीमारियां पकड़ती हैं, कई रूप में बीमारियां आ सकती हैं, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम्स, ब्रेन ट्यूमर के रूप में भी डेवलप किया हो सकता है अगर आपका बहुत ज्यादा समय स्ट्रेस में, तनाव में, नकारात्मक विचारों के प्रभाव में बीतता है तो, क्योंकि उनका प्रभाव हमारे दिमाग के दिमागी नसों पर नकारात्मक ही पड़ता है। फिर थायराइड की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम, कई बीमारियां हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी के अनुसार बहुत सारी बीमारियां, 85% डिजीजेस ऐसी हैं जो आपको आपके बिगड़े हुए मन के कारण, अनकंट्रोल्ड थॉट प्रोसेस के कारण ही लगती हैं। इसलिए आवश्यक है अंतःकरण के विज्ञान को समझने की। तो कई विचार हमारे मन में चलते हैं, 24 घंटे चलते हैं, हमारा उन पर कंट्रोल है, नियंत्रण है। अब ये विचार जब भाव रूपी तरंग उठाते हैं, कई भावनाओं की तरंगे उठाते, एक नहीं कई। किसी ने बुरा कह दिया, हमारा मन उदास हो जाता है, किसी ने अच्छा कह दिया, हम सोच सोच के प्रसन्न चित्त होते रहते हैं कि फलाने व्यक्ति ने हमें अच्छा कहा। किसी ने बुरा कह दिया तो हम उदासी घेर लेती है और लंबे समय तक उस उदासी के वशीभूत बने रहते हैं। कोई नियंत्रण हमारा नहीं चलता उन विचारों पर, उन भावनाओं पर, और फिर वो भाव, हमारी चेतना जब कमजोर हो जाती है तो वो भाव ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। और चेतना के स्तर पर इस मन के 3 भाग होते हैं। मन भी 3 प्रकार का होता है, एक अवचेतन मन, एक चेतन मन और एक अति चेतन मन। जब कोई विचार या कोई भाव हमारे अवचेतन मन का हिस्सा बन जाता है तब वो अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है, ना चाहते हुए भी हम उसे रोक नहीं पाते। क्यों? क्योंकि अवचेतन मन के सामने हमारा चेतन मन बहुत कमजोर होता है, वो शक्तिशाली बन जाता है। और अति चेतन का तो हमें अनुभव ही नहीं है, हम उसका अनुभव ही नहीं कर पाते, जान ही नहीं पाते। इसलिए चेतना के अनुसार हमारे जो कॉन्शियसनेस है, हमारा जो कॉन्शियस लेवल है, उसके आधार पर, हमारे कॉन्शियस लेवल के आधार पर, चेतना के आधार पर, चेतना वो शक्ति जो हमें जीवित रखे हुए है, जो जीव के अस्तित्व का कारण है, जो प्राणों के प्रवाह का कारण है, उसे हम चेतना कहते हैं। कॉन्शियस लेवल, कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं, जो हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है, जो हमारी एकाग्रता का कारण है, उसे हम चेतना कहते हैं। उस चेतना की शक्ति के आधार पर मन को 3 भाग में 3 प्रकार का मन बताया गया है, अवचेतन मन, चेतन मन और फिर अति चेतन मन। आखिर क्या है यह अवचेतन मन, क्या है? आगे आने वाले व्याख्यानों में हम इस अवचेतन मन के बारे में, चेतन मन के बारे में और अति चेतन के मन के बारे में अवश्य श्रवण करेंगे। आप अवश्य सुने, देखें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।